नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश रोशन स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ग्लोबल हिस्ट्री 91 पे। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए और सब दिन की तरह डीएलएड और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं, जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आप सबों से ये बताना चाहता हूं कि आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बहुत ही बाद में एग्जाम के बाद पछतावा होगा। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिएगा। और मैं आज चलता हूं वक्त को न जाया करते हुए आज का थॉट ऑफ द डे की ओर। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। तो दोस्तों, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। आप सभी को सादगी को भी याद रखना है और व्यवहार को भी याद रखना है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, विनती है, आप अपना आत्मसम्मान के लिए जो करना पड़े वो कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में है, भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। आप सभी को पता ही है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी मैं आप सबों को कमेंट करने का वक्त देता हूं कि आप कितना देर में हमको बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर का, और 2 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी पांडिचेरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था? आपका ऑप्शन है ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी दादरा और नगर हवेली, डी दमन और दीव। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी चंडीगढ़, डी पांडिचेरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए दमन और द्वीप, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी लद्दाख। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? आपका ऑप्शन है ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी जम्मू और कश्मीर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पांडिचेरी, सी चंडीगढ़, डी दमन और द्वीप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दमन और द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका लिंगानुपात पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे अधिक था? आपका ऑप्शन है ए पांडिचेरी, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पांडिचेरी।
नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक था? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी पांडुचेरी, डी दमन और द्वीप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दादरा और नगर हवेली, सी लद्दाख, डी लक्षद्वीप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? आपका ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी पांडुचेरी, सी चंडीगढ़, डी लक्षद्वीप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एक द्वीप समूह है? आपका ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और द्वीप, सी चंडीगढ़, डी लद्दाख। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या कितनी थी? आपका ऑप्शन है 1.67 करोड़, 2.10 करोड़, सी 1.36 करोड़, डी 1.97 करोड़। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.36 करोड़। 14 नंबर का प्रश्न है 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश का दादरा और नगर हवेली के साथ विलय कर दिया गया? आपका ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पुडुचेरी, सी दमन और द्वीप, डी लक्षद्वीप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दमन और द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना में सबसे कम थी? आपका ऑप्शन है ए दादरा और नगर हवेली, डी बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी लद्दाख, डी लक्षद्वीप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादरा और नगर हवेली। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी का कुल जल भाग कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन है ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 71%। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे गहरा है? आपका ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जल संयोजी के द्वारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जुड़े हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए मलक्का जल डमरू मध्य, बी बेरिंग जल डमरू मध्य, सी पनामा नहर, डी स्वेज नहर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों ग्रैंड कैन्यन किस नदी द्वारा निर्मित है? आपका ऑप्शन है ए मिसिसिपी नदी, बी नील नदी, सी कोलोराडो नदी, डी यांगत्जे नदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलोराडो नदी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश दो महाद्वीपों में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तुर्की, बी जापान, सी कनाडा, डी ब्राजील। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों डेथ वैली कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है? आपका ऑप्शन है ए एंडीज पर्वत, बी हिमालय, सी रॉकी पर्वत, डी अपलाचियन पर्वत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंडीज पर्वत।
24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी ब्राजील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर का प्रश्न है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिमी अफ्रीका, बी पूर्वी अफ्रीका, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी उत्तरी अफ्रीका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी यांगत्जे नदी, डी मिसिसिपी नदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कौन सा महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का। 28 नंबर का प्रश्न है पाम आइलैंड किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूएसए, यूएई, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सऊदी अरब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर का। 29 नंबर का प्रश्न है सागर माथा किस पर्वत का स्थानीय नाम है? आपका ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट किलिमंजारो, सी डी माउंट मैकिनले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक देशों की सीमा से घिरा देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी ब्राजील, डी जर्मनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।